आप सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। आज बहुत से विश्वासी लोग जो प्रभु में बहुत लंबे समय से परिश्रम कर रहे हैं, विश्वास भी करते हैं, अपने बीजों को भी बोते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, आराधना भी करते हैं, संगति में भी जुड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी ज़िंदगी में निष्फलताओं को देख रहे हैं, कमज़ोरियों को देख रहे हैं, तकलीफ़ों को देख रहे हैं, बहुत सारे सताव को देख रहे हैं। कोई आत्मिक सताव को देख रहा है, कोई फाइनेंस के सताव को देख रहा है, कोई घर के सताव को देख रहा है, कोई परिवार के सताव को देख रहा है। किसी न किसी प्रकार के कोई ना कोई अपनी ज़िंदगी में सताव को देख रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में निष्फलताएं दिखाई दे रही हैं। तो उन सभी लोगों के लिए आज खुदा की ओर से ये शब्द है, ये वचन है, इसको अपने लिए ग्रहण करना। प्रभु कहता है, देखो, उन लोगों को याद करो, मेरे दासों को याद करो, मूसा को याद करो। मूसा मेरे कामों को करने के लिए निष्फल था। कितने बड़े बड़े दास थे, बहुत सारे लोग, बहुत सारे अभिषिक्त अपने परमेश्वर के कामों को करने के लिए निष्फल थे, नहीं कर पा रहे थे, बार बार गिरे थे, पाप पे पाप हो रहे थे। दाऊद भी गिरा था, सुलेमान भी गिरा था, यहाँ तक कि अब्राहम भी कई बार गिरा, एक नहीं कई बार गिरा। अगर अब्राहम के बारे में गहराई से पढ़ते हैं तो कई बार अब्राहम भी गिरा, यहाँ तक कि उसके मुंह से झूठ भी निकला, यहाँ तक कि उससे व्यभिचार भी हुआ, यहाँ तक कि उसने परमेश्वर की बात को छोड़कर अपनी पत्नी की बात मानी। वो निष्फल हुआ कहीं ना कहीं। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखना, प्रभु आपको और मुझे एक संदेश हमेशा देता है, ये आपके और मेरे लिए है कि खुदा निष्फल लोगों से भी अपनी सेवा लेना जानता है। निष्फल लोगों को, जिसको लगता है कि मैं तो परमेश्वर के काम का ही नहीं हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, क्या प्रभु मैं तेरे लिए कुछ कर भी सकता हूँ? तो प्रभु कहता है, हाँ तू ही कर सकता है और तू ही करेगा और तेरे ही द्वारा मैं काम लूँगा। देखो, ऐसी परिस्थिति मूसा की थी। मूसा ने कहा था, मेरे तो बस की नहीं, मैं तेरे लिए काम कैसे कर सकता, मेरे अंदर तो देख इतनी कमियां, इतनी बुराइयां, इतने खमीर हैं, देख मैं तो शक्ल का भद्दा हूँ, मेरी तो कोई सुनता नहीं है, मेरी तो कहीं चलती नहीं, मेरे को तो कोई मानता ही नहीं, मेरे को तो दूध में से मक्खी के सामान निकाल कर फेंक दिया है, मेरे को तो कोई सुनना भी नहीं चाहता, क्या तू मुझे भेजेगा? प्रभु कहता है, हाँ तुझे ही भेजूंगा, क्योंकि तू ही है एक, तेरे अलावा कोई ऐसा, तेरे अलावा मुझे कोई ऐसा मिला ही नहीं है, तू ही है और तुझे ही भेजूंगा। मूसा बार बार मना करता है, प्रभु देख मैं तो निष्फल हूँ तेरे कामों को करने के लिए, मुझसे तो बन ही नहीं पड़ा, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, मैं तो कर ही नहीं सकता, मेरे अंदर इतनी सामर्थ नहीं, मेरी उम्र देख। प्रभु कहता नहीं, तू ही जाएगा, तू ही करेगा। और सोच कर देखो, खुद बाप ने मूसा को 30-40 लाख लोगों से ज़्यादा, परमेश्वर के उस दास मूसा को परमेश्वर ने ऐसे इस्तेमाल किया जिसने 30-40 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों को अकेले ही छुड़ाकर, मिस्र देश से छुड़ाकर परमेश्वर के देश में लाने की शुरुआत करी। ध्यान रखना, वो एक ही व्यक्ति ऐसा था, मूसा, जो अपने आप को बहुत कोसता था, अपने ऊपर बहुत दुखी होता था कि मैं तो ऐसा ही हूँ, वैसा हूँ। यहाँ तक कि उसने परमेश्वर तक से भी बोल दिया था साफ मुंह पर कि प्रभु तुझे जानने के बाद भी देख मैं हकला हूँ, तो तुझे जानने के बाद भी मैं ठीक नहीं हुआ। लेकिन प्रभु ने कहा था, देख मैं चाहूँ तो ठीक भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुझसे ऐसे ही काम लूँगा ताकि लोग जान ले कि मैं अच्छे वाले इंसान को ही नहीं, वरन ऐसे लोगों को भी चुनता हूँ जो अपनी नज़र में, जो संसार की नज़र में गिर चुके हैं, जो अपने आप को बेकार, निकम्मा, नकारा, खराब, निष्फल जानते हैं, जो अपने आप को कमज़ोर जानते हैं, जो अपने आप को खराब समझते हैं, जो अपने आप को बिल्कुल बेकार समझते हैं, जगत का कूड़ा, जगत की खुरचन के समान समझते हैं, जो किसी के काम के नहीं है, जो अपने आप को ऐसा समझते हैं, या जो ऐसे हैं भी, मैं ऐसे लोगों के द्वारा भी काम लेता हूँ। मैं इस बात को तेरे द्वारा प्रकट करूँगा। मेरे भाई और बहनों, खुदा ने आपके लिए बहुत अद्भुत और उत्तम योजना रखी है। अपने सीने पर हाथ रखे, देखो खुदा अभी आपसे बात करेगा। प्रभु मैं तुझसे विनती करता हूँ, तू दया कर इस पर, अपने आप को, तेरे इस बच्चे को तेरे लहू में डालता हूँ। प्रभु इसकी कमज़ोरियों को देख, इसकी निर्बलताओं को तो देख, इसके अकेलेपन को देख, इसके टूटे पे मन को चंगा कर, तेरे लहू से इसको धो दे, इसके सभी गुप्त पापों से इसको शुद्ध कर। इसके ऊपर उस सताव के बादल को देख प्रभु, आज वो बादल छट जाए, ख़त्म हो जाए। प्रभु इसको अभिषेक से भर, तेरे आत्मा इसको छुए, तेरे नबूवत करने वाला आत्मा इसके ऊपर उतरे, इसकी अगुवाई हो। अब तक भी जो कुछ भी इसने खोया है खुदा, इसका कई गुना मल्टीप्लाई करके इसकी ज़िंदगी में वापस लौटाया जाए। तेरे स्वरदूत मैं इसके लिए रिलीज़ करता हूँ, उसको तेरी शांति मिले, शांति मिले, शांति मिले। अपनी ज़िंदगी में जो कोई भी, जिस किसी भी प्रकार से इसने अपनी ज़िंदगी में अपने आप को गिरा हुआ महसूस किया है, डिमोटिवेट हुई है, डिमोटिवेट हुआ है या गिरा है, नकारा समझा है, अकेला समझा है, प्रभु उसके अकेलेपन को दूर कर, इसके टूटे पे से मन को चंगा कर। प्रभु इसको छू,
देख प्रभु तुझे छूता है, वो तेरे हाथों को टच करता है, वो तेरे सर को टच करता है, वो तुझे नया करता है। प्रभु तुझसे कहता है देख बीती सब बातें बीत गई, मैं सब कुछ नया कर दूंगा। न रोना रहेगा, न आंसू रहेंगे, पुराना सब जाता रहेगा। मैं तेरी आंखों से सब आंसू पोंछ डालूंगा। तेरी कमज़ोरी को मैंने तुझे देखा है, मैंने परेशानी को देखा है, मैंने तेरे ऊपर उस सताव को देखा है जो सही होने के बाद भी तूने सहा है। मैं तेरी इच्छाओं को जानता हूँ, तेरे मनोरथों को मैं जानता हूँ। अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दे तो तू मेरी महिमा को देखेगा। प्रभु आपसे प्यार करता है, प्रभु आपको छू रहा है, वो आपके साथ में है। उसकी दृष्टि से आपका एक भी शब्द, एक भी दुख, एक भी आंसू छुपा नहीं है। ध्यान रखना, वो आपसे बहुत प्यार करता है। वो आपको देख रहा है, पूरा स्वर्ग और स्वर्ग के दूत आपको झुक कर देख रहे हैं कि अब तू क्या करेगी, अब तू क्या करेगा। क्या मुझे छोड़कर, क्या प्रभु को छोड़कर संसार में लिप्त हो जाएगा, या अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आएगी, या नम्र बनेगी, चुप लगाएगी। क्योंकि मैं परख कर जान लूँगी तेरे मन में क्या है, क्योंकि बड़ा लेवल तुझे देने के लिए मैं तैयार हूँ। एक बड़ी उत्तम थाली तेरे लिए तैयार हो रही है, इसमें वो सब कुछ है जो तेरी ज़रूरत है। इसलिए धीरज धर, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। मैं जानता हूँ सताव को, तेरी तकलीफ़ों को जानता हूँ, तेरी घटियों को, तेरे आंसू को, तेरी उन प्रार्थना को मैंने देखा जिनका बहुत लंबे समय से तुझे उत्तर नहीं मिला। तू भूल गई है लेकिन मैं नहीं भूलता, तू भूल गया है मैं नहीं भूला। मुझे पता है तेरी ज़रूरतें क्या हैं, लेकिन सब कुछ सही समय पर पूरा करूँगा। मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। देख मैं तुझे छूता हूँ, मैं तेरे पास हूँ। आमीन। टेंशन ना लो किसी बात की, प्रभु आपके साथ है। आपको लग रहा है ना अपना जीवन निष्फल है, लोगों को लग रहा है, आपके परिवार को लग रहा है, घरों को लग रहा है, कलीसिया को, लोगों को, दासों को, अभिषिक्तों को लग रहा है कि आप बेकार हो, किसी काम के नहीं हो, आप खुदा के योग्य नहीं हो, आप उसके काम नहीं कर सकते, आप किसी के लिए कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं पाए हो। किसी के लिए क्या, आप अपने लिए भी कुछ कर नहीं पाए हो। आपकी तरफ से आपसे जो हुआ है वो हमेशा दुख, बुरा और आंसू ही हुआ है। आपको ये लगता है ना, लेकिन प्रभु को एक बात अच्छी लगती है, तू बदलना चाहता है। प्रभु को एक बात अच्छी लगती है, तुझे, तेरे अंदर पश्चातापी हृदय है। प्रभु को एक बात अच्छी लगती है कि तुझ में एक आशा है कि प्रभु मुझे बदलेगा ना, तुझ में एक उम्मीद है कि मेरा प्रभु मुझे ज़रूर बदलेगा। हाँ, देख तेरी आशा फिर कभी ना टूटेगी और तू फिर कभी लज्जित ना होगा, तू कभी लज्जित ना होगी। मैं तुझे बदलूंगा, मैं आप चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तेरी निष्फलताओं को ऐसा सफल करूँगा कि लोग तेरी कमज़ोरियों को देखकर जो हंसते थे, जो तेरे ऊपर उंगलियाँ उठाते थे, जो मजाक उड़ाते थे, जिनके बीच में तेरी बेइज्जती हुई है, तेरी कमज़ोरियों को मैं तेरी सामर्थ बना दूंगा। वो घुटने टिकाकर प्रभु की उपस्थिति में आएंगे और वो खुद तेरे से प्रार्थना कराएंगे। प्रभु अपनी महिमा को तेरे ऊपर प्रकट करेगा, प्रभु अपने आप को तुझ पर प्रकट करेगा। लोग अपने सरों को खुजाएंगे, वो अपने आप को बोलेंगे, पश्चाताप करेंगे, मन में इन बातों को सोचेंगे, अरे मैंने इस व्यक्ति को क्यों इतना सताया, देखिए इतना अच्छा बंदा निकला यार, मैंने इसको इतना सताया, अब मुझे एंड में इसी से ज़रूरत पड़ रही है, अब इसी की प्रार्थना के द्वारा मेरी ज़िंदगी में काम होगा, इससे मुझे प्रार्थना करानी पड़ेगी, इसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं, मैंने इसको क्यों सताया, मैंने इसे क्यों बिगाड़ लिया। लोग अपने आप को कहीं ना कहीं अंदर अंदर टूटा हुआ महसूस करेंगे कि मैंने गलती कर दी, इससे नाता तोड़ के, इससे रिश्ता तोड़ के। देखना प्रभु आपको इतना कीमती बना देगा, आप खुदा की दृष्टि में कीमती हो, तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है। मेरे भाई और बहनों, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। आपको लग रहा है निष्फल हो, लेकिन देखना जब प्रभु काम करेगा ना आपकी ज़िंदगी में, आपकी कमज़ोरियों को ताकत में बदल देगा, आपकी निर्बलताओं को बल में बदल देगा, आपकी खराबियों को, आपकी बेचैनियों को, आपकी निष्फलताओं को सफलता में बदल देगा, ब्लेसिंग्स में बदल देगा, डिलीवरेंस में बदल देगा, छुटकारे में बदल देगा, आपकी गवाहियों में छुटकारा, आशीष, बरकत, सुसमाचार, उद्धार और साल्वेशन होगा। ध्यान रखना, भरपूरी होगी, प्रभु काम करेगा। धीरज धरो। आपके निष्फलताओं में आप ये मत सोचो कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप किसी काम के नहीं हो। ध्यान रखना, प्रभु तुझसे कहता है तू ही मेरे काम का है, इसलिए तो तू इस वचन को सुन रहा है। अपने अगल बगल नज़रों को उठाकर देख, तेरे घर में देख, किससे मैं बात कर रहा हूँ, मैं तुझी से तो बात कर रहा हूँ अभी। ये तेरे लिए है, तू मेरी दृष्टि में अनमोल प्रतिष्ठित है। मनुष्य का जो देखना है वो मेरा देखना नहीं है, परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मेरे और मनुष्य के देखने में ज़मीन आसमान का अंतर है। मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, मैंने तो तेरे दिल को देखा है। मैं जानता हूँ परफेक्ट नहीं है, लेकिन मैं तुझे बनाऊंगा, मैं तुझे स्ट्रॉन्ग करूँगा, दृढ़ करूँगा और अटल करूँगा। मुझे पता है तू मेरे योग्य नहीं है, लेकिन मैं तुझे योग्य बना दूंगा, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा मैं ही हूँ।
जिसको कुछ नहीं आता ना उसको मैं सिखाऊंगा। ऐसे ही लोग मुझे चाहिए जो अपने आप को कमज़ोर, बेकार, नालायक, निकम्मा, नकारा, खराब समझते हैं, कूड़ा और खुरचन समझते हैं, जो किसी काम के नहीं, जो अपने आप को ऐसा समझते हैं, जिनको लूटा गया, सताया गया, तड़पाया गया, तरसाया गया, जो अपने आप को ऐसा समझते हैं, जिनके साथ सच में ऐसा हुआ। मैं सबसे पहले उनका परमेश्वर हूँ। मैं उनके लिए आया हूँ जो दुखों में है, तकलीफ़ों में है, जो पाप में है, जिनको दबा दिया गया है, जिनका कोई नहीं है, जो सब कुछ होने के बाद भी अकेले हैं। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दे तो तू मेरी महिमा को देखेगा। फिर से स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरी है, कहाँ से गिरा है। फिर से मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, और प्रार्थना कर, और उपवास, और वचन पढ़, और संगति कर। देख तेरे रास्ते खुलने जा रहे हैं। अपने सारे कामों को मुझ पर डाल दे। तेरे सारे कामों को मैं सफल और सिद्ध करूँगा, और मेरी मर्जी तेरी ज़िंदगी में पूरी होगी, जिसमें मेरा राज्य है और तेरी भलाई है, और परमेश्वर, पिता परमेश्वर यीशु की महिमा है। हालेलुया, आमीन।